हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग हंटिंग मिशन से वापस आ चुका था और एकेडमी भी इनका अब काफी तारीफ करते हैं। जबकि इनके रिजल्ट को देखते हैं तो फिर तांग सांग और उसका ग्रुप पैसों को डिवाइड कर ये मु यून के शॉप में जाते हैं कुछ आइटम्स को खरीदने के लिए। अब आगे तांग सांग एक लिस्ट को देता है मु यून को और ये लिस्ट में कुछ ऐसे आइटम है जिसे देखकर मु यून भी सरप्राइज होती है। तांग सांग कहता है, सिस्टर मु यून, ब्लैक और गोल्ड स्टोन ये दोनों में ही कोई भी एनर्जी नहीं है, मगर इसका यूज वेपन्स को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है और मैं इसे वेपन्स के लिए ही यूज करने वाला हूँ। तांग सांग एक तरह का वेपन को बिल्ड करना चाहता है जो कि इसके विंड एलिमेंट को इनहेंस कर सके। ये सुनकर मु यून भी काफी सरप्राइज होती है कि तांग सांग वेपन को बिल्ड करना चाहता है, मगर जो आइटम तांग सांग खरीद रहा है ये काफी कीमती भी है। इस कारण से ये तांग सांग के लिए सैड फील करती है कि इसके पैसे तो इस तरह से खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये ज्यादा चिंता नहीं करती जबकि ये प्रॉफिट बना रही है तो फिर, और तांग सांग अपने पैसे से इन आइटम्स को खरीदता है। अब ये चैंग जी के पास में आता है और इससे ये कहता है, तुम्हें इस तरह के आइटम को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारे विंग्स पे काफी प्रेशर भी पड़ सकता है यूज करने पे और तुम्हारे विंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। तुम्हें ड्रैगन फ्रूट के जैसे आइटम्स को लेना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट तुम्हारे फिजिकल पावर को इनहेंस कर सकता है, इससे तुम अपने विंग्स को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकोगी। इधर वो भी वैसा आइटम को लेता है जो इसके आइस एलिमेंट के परसेप्शन को इंक्रीज कर सके और आइस एलिमेंट के कल्टीवेशन में हेल्प कर सके। चैंग जी अब ये भी ड्रैगन फ्रूट को खरीदती है और डू बाई आता है और ये कहता है, मुझे किस तरह के आइटम को खरीदना चाहिए। तांग सांग कहता है, तुम्हें और S5 दोनों को स्पिरिचुअल आइटम को खरीदना चाहिए जो कि तुम दोनों के स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सके और ये बेस्ट रहेगा तुम दोनों के लिए। अब ये दोनों एडवाइस को लेने के बाद इस तरह के आइटम्स को खरीदते हैं और इनका ग्रुप टोटल 10 एलिमेंट कॉइन को यूज किया है इन सभी आइटम्स को खरीदने के लिए। तो मु यून भी खुश होती है। अब ये वापस से अपने रूम में जा रहे होते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टर गुयान आते हैं और ये मु यून से बात करते हैं। मु यून कहती है, तुम्हें इन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्या? इस पे ये कहते हैं, इस टाइम पे इनके पास में काफी पैसे हैं तो फिर ये खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कल मैं सेकंड ग्रुप को लेकर जाने वाला हूँ हंटिंग के लिए। इसमें करीबन 10 दिन का समय लग जाएगा तो मेरे वापस आने तक तुम ही यहाँ पे इंचार्ज रहोगी। मैं भी जाकर इस हंटिंग क्लास को देखना चाहता हूँ कि ये सच में कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है। डायरेक्टर टांग सांग के बारे में कहते हैं, ये बच्चा एक कमांडर बनने के लिए ही जन्म लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह से ही ग्रो करता रहे। तांग सांग अब अपने रूम में आ जाता है और यहाँ पे अपने आइटम्स को चेक करता है जो कि आज खरीदा भी है। ये एक ग्रीन जेड वाइन को निकालता है जो कि एक ग्रास की तरह है और ये ब्लू और व्हाइट लाइट को इमिट कर रहा है। तांग सांग इसे देखकर अपने पिछले लाइफ को याद कर रहा है। तांग सांग देखता है कि ये ग्रीन वाइन 3 मीटर लंबा है और एक लो लेवल मॉन्स्टर को कैच करने में और उसे पकड़ने में यूज हो सकता है। ये ग्रीन जेड वाइन भी मूव कर रहा है जैसे कि एक वाटर सोर्स को सर्च कर रहा हो ग्रो करने के लिए। ये एक तरह का जिंदा मॉन्स्टर है। अलाइव मॉन्स्टर को भी खरीदा जा सकता है। तांग सांग अब अपने सुआन गोंग के पावर को यूज करता है और इसे एब्जॉर्ब करता है। देखते ही देखते ये ग्रीन वाइन अब पाउडर में बदल जाता है, यानी कि सॉलो हो चुका है। तांग सांग जब विंग टाइगर क्वीन के ब्लड को सॉलो किया था फिर ये समझ गया था कि ये मॉन्स्टर के ब्लड को भी सॉलो कर सकता है और उससे स्किल को भी गेन कर सकता है। और जब ये मु यून के शॉप में इस ग्रीन वाइन को देखा था फिर ये इसे लेने का मन बना लिया था। हालांकि अभी ये लो लेवल पे ही है। तांग सांग इस ग्रीन जेड वाइन को 6th प्लेस पे रख देता है अपने इस वॉर्टेक्स में। तांग सांग इसे ब्लू ग्रास भी कहता है। नेक्स्ट अब तांग सांग इसे प्रैक्टिस करता है। ये अपने हाथ को आगे करता है और इसके हाथ में ब्लू लाइट गैदर होते हैं और ये एग्जैक्टली ग्रीन जेड वाइन के जैसा काम करते हैं। इस ब्लू लाइट से ग्रास निकल कर ग्रो करना स्टार्ट करता है। तांग सांग ये देखकर अपने पिछले लाइफ के बारे में इसे याद आता है। इसे अपना ब्लू सिल्वर ग्रास का याद आता है। ये ग्रीन जेड वाइन भी उससे सिमिलर ही है। अब रात भर तांग सांग प्रैक्टिस करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्टर गुआन अपने ग्रुप को लेकर हंटिंग मिशन पे जाते हैं और ये मु यून को यहाँ पे इंचार्ज बनाकर जाते हैं। अब तांग सांग इसके पास में आता है और ये इसे सिटी में जाने का परमिशन मांगता है। तांग सांग आफ्टरनून क्लास को खत्म करके अब सिटी में जाता है मी गौंसी के शॉप में। जबकि तांग सांग 6th ईयर पे आ चुका है तो फिर इसके साथ में कोई भी दूसरा नहीं आता इस बार। तांग सांग अब टी शॉप पे आ जाता है और बाहर से ही देखता है इसके अंदर में मी गौंसी यहाँ पे नहीं है। इसके अंदर उसकी मदर और एक दूसरी लड़की यहाँ पे टी को सर्व कर रही होती है। तांग सांग इस शॉप के पास में एक ट्री के पास आकर बैठ जाता है और यहाँ पे वेट करता है, मगर वेट करने के बाद भी मी गौंसी यहाँ पे नहीं आती और इससे तांग सांग भी सैड फील करता है। इसे वापस भी जाना है तो ये सोचकर अब ये लाइन में आगे जाके लग जाता है और जब इसका बारी आता है फिर सू क्वीन इससे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए बच्चे। तांग सांग इन्हें कहता है, आंट मुझे 14 टी कप चाहिए। और तांग सांग कहता है, आंट लगता है कि आप काफी बिजी होती हो इस शॉप में। इस पे ये कहती है, हाँ नॉर्मली ऐसा ही चलता है यहाँ पे। तांग सांग कहता है, आंट क्या मैं आपको याद हूँ, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। टी शॉप में काफी मॉन्स्टर आते हैं मगर ह्यूमन वेसल्स यहाँ पे काफी कम आते हैं। तो तांग सांग इन्हें याद है। तांग सांग कहता है, उस दिन मुझे सिस्टर ने टी को सर्व किया था, वो अभी यहाँ पे नहीं है। इस पे आंट कहती है वो स्कूल जा रही है। जब वो स्कूल में नहीं होती फिर वो यहाँ पे आकर मेरा हेल्प करती है।
है। तांग संग अभी टी को लेकर यहाँ से बाहर निकलता है और ये सोचता है वो अब स्कूल भी जा रही है, वो कौन से स्कूल में जा रही होगी और वो क्यों इस टी शॉप रन कर सकती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तांग संग काफी सारे टी कप को लिया है ताकि एकेडमी में जाकर दूसरे स्टूडेंट के साथ में और टीचर के साथ में इसे एंजॉय कर सके। अब तांग संग वापस से एकेडमी में आ जाता है मी गॉन्जी के बारे में सोचते हुए और ये यहाँ पे मू यून के पास में आता है और इन्हें भी एक टी कप को ऑफर करता है। ये देखकर ये कहती है तुम सिटी से लेकर आ रहे हो। तांग संग कहता है ये काफी अच्छा है, प्लीज टेक इट। तांग संग अब टीचर सीरू के बारे में भी पूछता है उन्हें ये टी कप को देने के लिए। इस पे मू यून कहती है वो यहाँ पे नहीं है, तुम यहीं पे इसे छोड़ कर जा सकते हो। यहाँ से तांग संग अब मेयर के पास में आ जाता है और इन्हें टी को ऑफर करता है। ये देखकर मेयर कहते हैं लगता है कि तुम्हारे पास काफी पैसे हैं। मेयर स्माइल करते हैं और कहते हैं क्या तुमने डिनर किया है। इस पर तांग संग कहता है नहीं। मेयर कहते हैं ड्रैगन फ्रूट जो तुमने खरीदा है इसका इफेक्ट काफी अच्छा है, ये तुम्हारे मेरिडियंस को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो तुम इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करना। तांग संग इनसे कहता है मैं एक वेपन को बिल्ड करना चाहता हूँ, एक हैमर को। ये सुनकर ये कहते हैं इस कारण से तुमने S5 को ये हैमर टेक्निक को सिखाया था। ये कहते हैं कहाँ से सीखा तुमने ये। तांग संग कहता है मैं इसे काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। तांग संग कहता है मैं विंड एलिमेंट को यूज कर सकता हूँ, फिर अगर मैं एक हैमर को यूज करूँ तो फिर इसका डिस्ट्रक्टिव पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, और अगर मैं इसमें विंड एलिमेंट ऐड करूँ तो फिर इसका स्पीड भी काफी इंक्रीज कर जाएगा। जब भी हैमरिंग मैं करूंगा तो फिर इससे पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। अब ये कहते हैं ठीक है, कल मैं तुम्हें एक ब्लैक स्मिथ के शॉप में लेकर चलूंगा। मेरे भी तांग संग को लेकर अब काफी चिंता में थे, मगर जबकि अब तांग संग वेपन को यूज करना चाहता है, इससे तांग संग का एबिलिटी भी इंक्रीज कर सकता है। मेरे सोचते हैं वो भी जबकि ये 6th ईयर पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन में ऑरेंज रैंक पे है और तांग संग भी इस रैंक पे आ चुका है। मेयर तांग संग को अभी लो प्रोफाइल रखने को कहते हैं। मेयर भी तांग संग के काफी सारे एबिलिटी को देखकर काफी सरप्राइज ही है कि ये इस एज में होकर इतना पावरफुल कैसे बन सकता है और साथ ही ये इतना ज्यादा कैसे जानता है। ये चिंता करते हैं कि अगर तांग संग को कोई मॉन्स्टर ने सेंड किया यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे नजर रखने के लिए तो फिर काफी प्रॉब्लम ही हो सकता है। लेकिन मेयर सोचते हैं कि तांग संग के बॉडी में डीमन का ब्लड नहीं है और ना ही कोई डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज भी कर सकता है, ये एक ह्यूमन ही है। इस तरह का ह्यूमन इस वर्ल्ड में काफी कीमती है और इस तरह के ह्यूमन को तो मॉन्स्टर कभी सेंड नहीं करने वाले हैं। इस तरह का ह्यूमन इस वर्ल्ड के लिए काफी टैलेंटेड होता है, तो इस तरह के ह्यूमन को डीमंस तो सेंड नहीं करने वाले हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन पे नजर रखने के लिए। एक तरफ ये तांग संग पे भरोसा भी करते हैं और दूसरी तरफ ये तांग संग एबिलिटी को देखकर डाउट भी करने लगते हैं। जबकि तांग संग अपने स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर रहा है, फिर ये फ्यूचर में अपने पिछले लाइफ के स्किल्स को भी यूज कर सकेगा जैसे जैसे इसका स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज करता जाएगा। तांग संग अपने रूम में आ जाता है और ये मी गॉन्जी के बारे में सोच रहा है कि वो कौन से स्कूल में जा रही होगी। तांग संग अभी सिटी में स्कूल कॉलेजेस के बारे में पता करने का सोचता है कि दूसरे यहाँ पे कौन सा स्कूल और कॉलेजेस हैं। जब तांग संग का ये इमोशन शांत हो जाता है, फिर ये ड्रैगन फ्रूट को बाहर निकालता है। तांग संग इसे देखता है और अब ये इसे खा लेता है और फिर इसके बॉडी में हीट एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट करता है। इससे काफी एनर्जी भी इसके बॉडी में फ्लो करता है। तांग संग अपने स्वान टेन गॉन्ग का यूज कर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और अपने बॉडी को टेम्पर करना स्टार्ट करता है। इससे इसे एक न्यू तरह का फीलिंग भी आना स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस भी अब रात भर चलता है। मॉर्निंग में तांग संग अब पहले अपने बॉडी को क्लीन करता है और ये ड्रैगन फ्रूट के इफेक्ट को भी देख पाता है, फील कर पाता है अपने बॉडी में। इसके बॉडी में अब मसल्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं और इसका बॉडी भी अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तांग संग अब ब्रेकफास्ट के लिए निकलता है। यहाँ पे ये चैंग जी को देखता है। इसने भी लास्ट नाइट में ड्रैगन फ्रूट को एब्जॉर्ब किया था और इसके बॉडी में भी पहले से चेंजेस को देखा जा सकता है। वो भी इन दोनों को नोटिस करता है। तांग संग कहता है अगर हमारे पास काफी पैसे हो तो फिर हम इस तरह के इफेक्ट को काफी एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह से हम ग्रो भी कर सकते हैं। दूसरे भी इस बात को सुनकर हंस रहे होते हैं। डू बाई भी पर्पल डीमन आई के कल्टीवेशन से खुश है और इसका स्पिरिचुअल पावर भी पहले से इंक्रीज ही कर रहा है। डू बाई तांग संग को कहता है इसका मेंटल पावर चेंज हो रहा है। पहले इसका स्पिरिचुअल पावर गैस था तांग संग की तरह, मगर अब इसका स्पिरिचुअल पावर चेंज होकर लिक्विड में बदल रहा है। ये कहता है पर्पल डीमन आई का इफेक्ट भी काफी अच्छा है। तांग संग भी इसके बातों से सरप्राइज है कि इसका मेंटल पावर भी काफी फास्ट इंक्रीज कर रहा है। डू बाई तांग संग को कहता है मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारा लक भी आज काफी अच्छा है। अब ये दोनों चैंग जी की ओर देखते हैं और इससे इसके ट्रेनिंग के बारे में भी पूछते हैं। ये भी कहती है मेरा भी रिजल्ट ठीक ही है। अब ब्रेकफास्ट खत्म करके ये मॉर्निंग के क्लास को अटेंड कर आफ्टरनून में लंच कर अब तांग संग मेयर के पास आता है। मेयर भी तांग संग को कहते हैं लगता है कि ड्रैगन फ्रूट का इफेक्ट काफी अच्छा था और ये कहते हैं जब तुम 14 साल के हो जाओगे तो फिर उस टाइम पे तुम्हारा बॉडी का फिजिकल पावर एक एडल्ट के जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तांग संग जब से इस एकेडमी में आया है इसका कल्टीवेशन भी काफी इंप्रूव हुआ है और साथ ही इसके साथ में रहने वाले स्टूडेंट भी काफी इंप्रूव कर रहे हैं। अब ये दोनों एक ब्लैक स्मिथ के दुकान पे आते हैं
हैं और यहाँ पे पहले से ही काफी आयरन को मेल्ट किया जा रहा है और वेपन को बनाने का काम चल रहा है। तांग संग अब ब्लैक स्टोन को निकालता है जो कि ये खरीदा था, जिससे ये मेल्ट करके वेपन को क्रिएट करने वाला है। ये ब्लैक स्टोन काफी हार्ड सब्सटेंस है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है, मगर ये काफी हार्ड होते हैं। मेयर तांग संग को देखकर कहते हैं, अगर तुम्हें एक वेपन चाहिए फिर तुम दूसरे मेटल का भी यूज कर सकते हो इसे बनाने के लिए, इसका यूज क्यों कर रहे हो? तांग संग कहता है, इस ब्लैक स्टोन से ही मैं वेपन को क्रिएट करना चाहता हूँ। तांग संग से अब मेयर ये ब्लैक स्टोन को लेकर इसे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं और तांग संग भी इनका हेल्प कर रहा है इस ब्लैक स्टोन को रिफाइन करने में। और तांग संग फिलहाल तो इस ब्लैक स्टोन से मेटल ब्लॉक्स को ही बनाने वाला है और बाद में ये इससे एक हिडन वेपन को बनाएगा। अब ये ब्लैक स्टोन भी हॉट होता है और ये रेड भी दिख रहा है। इसे पीट पीट कर अब हैमर से इसका शेप को चेंज किया जाता है। तांग संग इसे देखकर ये अपने पिछले लाइफ के हैमर सोल मार्शल वेपन को याद कर रहा होता है। जैसे जैसे इसे पीटा जा रहा है इस ब्लैक स्टोन को, इसका कलर भी अब चेंज होता जाता है और इसमें थोड़ा गोल्डन कलर भी देखा जा सकता है। इधर मेयर भी सरप्राइज है कि ब्लैक स्टोन से भी इस तरह का वेपन को क्रिएट किया जा सकता है। तुरंत ही अब इस ब्लैक स्टोन से लाइट भी निकलना स्टार्ट होता है और ये साइन कर रहा है। तांग संग के पास इसका पिछले वर्ल्ड का एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है और ये पिछले वर्ल्ड में एक ब्लैक स्मिथ भी था, तो इसे पता है कि एक वेपन को कैसे बनाया जा सकता है। तांग संग इसे ब्लैक स्टोन को यूज कर हिडन वेपन को बनाना चाहता है। तांग संग ब्लैक स्टोन को बाहर निकालता है, ये काफी सारे यहाँ पे लेकर आया था। तांग संग मेयर के हेल्प के साथ में वेपन को फॉर्ज कर रहा है। ये भी जानता है कि इसका फिजिकल पावर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये टॉप लेवल वेपन्स को क्रिएट कर सके अपने पिछले लाइफ की तरह। मेयर कंटिन्यू वेपन को फॉर्ज कर रहे होते हैं इन ब्लैक स्टोन को मेल्ट करके। तांग संग जब से इस वर्ल्ड में आया है इसने देखा है कि इस वर्ल्ड का फॉर्जिंग स्टाइल और टैलेंट भी बिल्कुल एवरेज है। जब ये ब्लैक स्टोन का फॉर्जिंग कंप्लीट होता है फिर तांग संग बैग को निकालता है। ये आइटम बैग है, इसके अंदर में ये सभी थिंग्स को रखने वाला है। मेयर इसे नोटिस करते हैं और ये देखते हैं कि तांग संग के पास एक डायमेंशनल बैग भी है और ये इससे इस बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गया। इस पर तांग संग कहता है, टीचर सच बोलूं तो फिर जब मैं विंड वुल्फ टाउन से निकल रहा था फिर उस टाइम पे मैं विंड वुल्फ किंग मेरे सामने आ गया था और मैंने उसे किल कर दिया था। मैं उसके ब्लड को सॉलो किया और उसके बैग को भी अपने साथ लेकर आ गया। उसके कारण से ही जब मैं एकेडमी में आया था तब मेरा पावर 5th ईयर पे था। ये सुनकर मेयर भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये कहते हैं उस टाइम पे तुम 4th ईयर पे थे और तुम 5th ईयर के विंड वुल्फ किंग को किल कर दिए। तांग संग कहता है, हाँ टीचर, मगर वो इंजर था 7th ईयर लियोपार्ड डीमन से फाइट करने के बाद में। ये सुनकर मेयर कहते हैं, तो तुम इसके पीछे थे। उस विंड वुल्फ किंग के मरने के बाद विंड वुल्फ क्लैन और लियोपार्ड क्लैन इन दोनों क्लैन में काफी फाइट हुआ। इन दोनों क्लैन के फाइट को सप्रेस करने के लिए काफी प्रॉब्लम भी हुआ बाद में। मेयर कहते हैं, लाइफ और डेथ सिचुएशन में फाइट कर ये 4th से 5th ईयर पे आ गया और फिर 5th से 6th ईयर पे आ गया। इन्हें याद आता है कि तांग संग हंटिंग मिशन के दौरान भी रास्ते में कुछ स्किल्स को अपने फ्रेंड्स को सिखा रहा था। मेयर सोचते हैं कि इसके पास एक लीडरशिप का टैलेंट भी है। तांग संग भी अब इन ब्लैक स्टोन से बने हुए मेटल ब्लॉक्स को रख लेता है। जबकि ये ब्लैक स्टोन को रिफाइन कर चुका है तो फिर ये बाद में इससे वेपन्स को बिल्ड करने वाला है और ये पार्ट तांग संग खुद ही करने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।